हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम लोग चलेंगे एक ऐसा सफ़र पे जो एक नेशनल पार्क है और बहुत ही खूबसूरत सा एक नेशनल पार्क। और हमारे इंडिया का एक ऐसा नेशनल पार्क जो हम लोग वोट से राइड करते हैं। पूरा जो हम लोग का यात्रा होता है वो वोट से ही है। तो समझ गए होंगे, आज हम लोग यात्रा करेंगे सुंदरवन नेशनल पार्क की, जो है वेस्ट बंगाल में। और इसी नेशनल पार्क के अंदर में देखेंगे 5 ऐसे खूबसूरत सा जगह जो हम लोग सुंदरवन जब जाते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है। और इस सफ़र में जो है सुंदरवन का सफ़र, इसमें जो हम लोग को पहला स्थान देखने को मिलता है वो है कोसाबा आइलैंड, जो बहुत ही खूबसूरत सा एक आइलैंड है। बहुत खूबसूरत सा एक मार्केट है, मार्केट देखने को मिलता है। यही मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ख़रीदारी करते हैं। और इसी मार्केट में या फिर कोसाबा आइलैंड में देखने को मिलता है हैमिल्टन साहब का बंगलो, जो बहुत ही पुराना ज़माना का बंगलो है। और हैमिल्टन साहब बंगलो के बाद रविंद्रनाथ टैगोर का बंगलो, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर विजिट किए थे तब से इसका जो नाम है रविंद्रनाथ टैगोर बंगलो या फिर रविंद्रनाथ प्लेस के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। और इसकी बहुत सारी यादें हैं इस बंगलो में। और जब भी हम लोग सुंदरवन आते हैं तो इन सब जगहों को दीदार करते हैं। इस यात्रा में हम लोग को ये 2-3 सा जगह है जो हमें देखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये था हम लोग का, जब हम लोग सफ़र शुरू करते हैं तो यही सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है, जो आइलैंड वाइज ही बटा हुआ है। और ये जो सफ़र है पूरा बोट का ही हम लोग का सफ़र होता है, ये सुंदरवन का, जो सुंदरवन डेल्टा। और दूसरा जो स्थान है ये है सजनी खाली आइलैंड। और यहीं से जो हम लोग का मेन जो सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो नाम से जानते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग आते हैं वॉच टावर में। और वॉच टावर में पूरा सुंदरवन का व्यू है, जो है सुंदरवन जंगल या फिर सुंदरवन डेल्टा, जहाँ से हम लोग को बंगाल टाइगर भी देखने को मिलता है, जो बहुत ही खूबसूरत सा एक नज़ारा होता है। और मैनग्रोव फॉरेस्ट का पूरा जो जंगल है ये यहाँ से देखा जा सकता है। और इस सफ़र में इसी तरह का हम लोग को आइलैंड वाइज घुमाया जाता है, जो एक वोट राइड होता है वोट से ही। और इस तरह हम लोग आइलैंड में हम लोग जाते हैं और दीदार करते हैं यहाँ के मैनग्रोव फॉरेस्ट या फिर टाइगर देखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये से हम लोग देखते हैं। और सुंदरवन में सबसे ज़्यादा अगर फेमस है वो है बंगाल टाइगर, और दूसरा होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो हम लोग देखते हैं एक वोट से ही। और ये जो हम लोग का सफ़र होता है सुंदरवन नेशनल पार्क की, जो एक ग्रुप राइड होता है, जो हम लोग बोट में ग्रुप राइड करते हैं। इसका जो रेट है वो सीज़न के हिसाब से आगे पीछे अप डाउन होते रहता है, जो हम लोग लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप आ सकते हैं और किस तरह से इसका पैकेज बुकिंग कर सकते हैं, क्या इसका रेट है। और तीसरा जो स्थान है जो है सुंदरवन में, जो है सुंदरनिया काली आइलैंड है। ये भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा मैनग्रोव फॉरेस्ट या फिर अलग अलग प्रजाति के जो मैनग्रोव है, मैनग्रोव पेड़ है, इसको हम लोग नज़दीक से देख सकते हैं इस आइलैंड में। और इसी के लिए ही जाना जाता है ये है सुंदरनिया काली, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा जो है वो एक दलदल क्षेत्र है, इसलिए हम लोग वोट से उतर के ऐसे नहीं जा सकते हैं, बहुत ही रिस्की होता है। और ऐसे वोट वाला भी नहीं उतारते हैं। लेकिन ये सुंदरनिया काली जो जगह है, आइलैंड है, यहाँ पे एक नर्सरी टाइप का बनाया हुआ है, जहाँ पे हम लोग मैनग्रोव जो पेड़ है इसको नज़दीक से हम लोग समझते हैं, नज़दीक से हम लोग देखते हैं कि इस तरह का ये प्लांट होता है। ये जो मैनग्रोव प्लांट है, मैनग्रोव पेड़ है, वो सुंदरवन या फिर दलदल क्षेत्र में इसको पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा जो है ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है, जो बांग्लादेश और हमारे इंडिया में फैला हुआ है। और सबसे बड़ा हिस्सा ये बांग्लादेश के पास है। और इस खूबसूरत सा जगह को जो है सुंदरवन डेल्टा, इसको नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दुर्लभ जीव जंतु मिलते हैं जो और कहीं नहीं मिलता है। विशेष करके यहाँ पे बंगाल टाइगर जो स्पेशल यहीं पे मिलता है, और स्पेशल फॉर लोग इसी के लिए आते हैं ताकि बंगाल टाइगर को देख सके। सुंदरवन नेशनल पार्क विजिट करने का सबसे अच्छा मौसम या फिर सबसे अच्छा जो सीज़न होता है वो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का होता है, जहाँ पे हमें टाइगर का जो व्यू है सबसे ज़्यादा देखने का चांसेस होता है। और इस नेशनल पार्क में चौथा जो स्थान आता है ये है दोपंकी आइलैंड, दोपंकी कैंप, जो
सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला एक जगह है और सबसे ज़्यादा इंजॉयबल और सबसे ज़्यादा कुछ देखने को यही दुबंकी आइलैंड में ही मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो वक्त लगता है, टाइम लगता है इस सुंदरवन डेल्टा में घूमने के लिए या फिर सुंदरवन जो नेशनल पार्क का सफ़र में, तो यहीं पे देखने को मिलता है, जहाँ पे लाल केकड़े या फिर अलग अलग प्रजाति के घोंघे या फिर टाइगर भी देखने को चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए दुबंकी जो आइलैंड है बहुत ही खूबसूरत सा एक आइलैंड होता है और सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला एक जगह है सुंदरवन डेल्टा में, जहाँ पे घूमने के लिए खूबसूरत सा ट्रैक बनाया हुआ है। साथ में वाच टावर देखने को मिलता है, जहाँ पे हम सुंदरवन का जो पूरा व्यू है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, वो बहुत ही नज़दीक से देख सकते हैं, बहुत ही दूर तक दिखाई देता है इस वाच टावर से। तो इस सफ़र में हम लोग का जो आखिरी स्थान होता है जो है 5वां स्थान गोसाबा मार्केट, जो एक आइलैंड है जहाँ पे हम लोग रहते हैं इस सफ़र पे। और यहीं पे हम लोग का जो होटल है, यहाँ का जो लोकल सामान है हम लोग ख़रीदारी करते हैं इस मार्केट से। और बहुत ही खूबसूरत सा एक मार्केट है और यहाँ पे स्पेशल फॉर सुंदरवन का जो मधुमक्खी का रस है वो स्पेशल यहाँ पे लेने के लिए आते हैं। तो इस सुंदरवन का जो हम लोग का सफ़र है वो शुरू होता है कोलकाता और हम लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं सियालदाह से कैनिंग के लिए। और कैनिंग से सोनाखाली एक जगह का नाम है जहाँ से हम लोग का जो बोट राइड है वहाँ से शुरू होता है और वहाँ से हम लोग पैकेज बुकिंग करते हैं। जो पैकेज है 3000 से लेकर 4000 पर हेड लगता है और ये पैकेज में ही सारा कुछ इंक्लूड रहता है, खाना पीना रहना। तो प्यार देते रहिए मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग के लिए और भी आगे लाते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।